गोंडा में आयोजित राष्ट्र कथा कार्यक्रम के समापन के बाद सोशल मीडिया पर अचानक छिड़ी एक बहस ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बहस का विषय था क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा नेता कौन। इस सवाल के साथ 3 नाम लगातार सामने आते रहे: ब्रजभूषण, शरण सिंह, राजा भैया और राजनाथ सिंह। शुरुआती तौर पर यह चर्चा केवल कुछ सोशल मीडिया समूहों तक सीमित लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते इसे व्यापक रूप से शेयर किया जाने लगा और कई पेजों पर खुली तौर पर तुलना की जाने लगी। इसी तुलना पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे समाज में दरार पैदा करने वाला बताया और तुरंत बंद करने की अपील की। ब्रजभूषण सिंह ने गोंडा में राष्ट्रकथा के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया था, जिसमें हजारों की भीड़ पहुंची थी और सोशल मीडिया पर भी इसकी व्यापक चर्चाएं हुई थी। आयोजन खत्म होते ही कुछ यूजर ये तुलना करने लगे कि क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा चेहरा कौन है। राजा भैया, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में अपना अलग राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, कई वर्षों से क्षत्रिय नेतृत्व की बहस में प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह एक राष्ट्रीय नेता हैं और लंबे वक्त से भारतीय राजनीति में मजबूत उपस्थिति रखते हैं। इसी त्रिकोणीय तुलना ने मामला गरमा दिया। जब ब्रजभूषण शरण सिंह को इन तुलनाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कहा कि ये सब बकवास है और इससे न समाज को फायदा है न ही राजनीति को। उन्होंने कहा कि इस तरह की तुलना नेताओं के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पैदा करती है और समाज को कमजोर करती है। उनका कहना था कि हर नेता की अपनी अलग भूमिका और अलग क्षेत्र होता है। किसी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर है, किसी का अपने क्षेत्र में और किसी का अपने समाज में। इसीलिए एक दूसरे को टक्कर देने के अंदाज में तुलना करना मूर्खतापूर्ण है और इससे समाज की एकता को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में नेतृत्व संबंधी बहसें अक्सर चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करती हैं। हालांकि ये बहस सोशल मीडिया पर शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक दल भी इसे हल्के में नहीं ले रहे, क्योंकि ये भविष्य की रणनीतियों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। कुछ यूजर्स ने ब्रजभूषण सिंह के बयान का समर्थन किया और कहा कि समाज को जोड़ने की जरूरत है, न कि अलग अलग खेमों में बांटने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जनता अपनी राय रख रही है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उनके अनुसार ये बहस शायद आवश्यक है, लेकिन इससे किसी नेता की छवि को नुकसान नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में उनकी स्वीकार्यता को समझने का मौका मिलता है। दूसरी ओर इस विवाद ने ये भी दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर किस तरह नेताओं को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है। कई बार मुद्दे जमीन पर नहीं होते, लेकिन डिजिटल दुनिया में उनकी चर्चाएं इतनी गर्म और तेज हो जाती हैं कि नेताओं को सार्वजनिक बयान आखिरकार देना ही पड़ता है। ब्रजभूषण सिंह ने अपने बयान में ये संदेश भी देने की कोशिश की कि क्षत्रिय समाज का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की एकता और योगदान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को मजबूत रखने के लिए मौजूदा नेताओं को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गोंडा की राष्ट्रकथा और उसके बाद छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में भी चर्चा का हिस्सा बनी रह सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक पहचान और नेतृत्व की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसी बहसें और भी तेज हो सकती हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का संदेश स्पष्ट है कि समाज को बांटने वाली किसी भी कोशिश का विरोध होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।